शंकर नामी गांव में दो पति पत्नी आकाश और गीत अपनी दो बेटियों पूजा और आरोही के साथ रहते थे। पूजा आकाश की पहली बेटी थी। अभी पूजा कुछ ही माह की थी कि पूजा की मां मर जाती है। पूजा की मां की मृत्यु के बाद आकाश ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी गीत से भी उसकी एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम आरोही था। पूजा बेटा, क्या बात है, क्यों अशांत हो? माँ, मुझे ये दाल नहीं खानी, मेरा मन फिश खाने को कर रहा है। अभी ये भोजन खा लो पूजा, मैं तुम्हारे लिए कल फिश फ्राई कर दूंगी। हाँ पूजा, अभी यही खाना खा लो, फिश कल खा लेना। आकाश की बात सुनकर पूजा निराश हो जाती है पर कुछ कहती नहीं। पूजा की सौतेली माँ आकाश के सामने बहुत प्यार जताती परंतु बाद में गुस्से से पेश आती। आकाश के सामने ही पूजा ऐसी इच्छा कर सकती थी पर गीत अपनी चालाकी से हमेशा पूजा की बात टाल देती। उधर आकाश समझता गीत पूजा से भी आरोही की तरह प्यार करती है। चलो भाई, मैं अब चलता हूँ, मुझे काफी समय लगेगा, इसलिए आप सब निराश ना होना। पिताजी, मेरे लिए भी बढ़िया सी मेकअप किट लेकर आना जिसे लगाने से मेरी सुंदरता और बढ़ जाए। ठीक है, लेता आऊंगा। पूजा, तुम्हारी भी कोई इच्छा है तो बताओ। पिताजी, मेरे लिए ढेर सारी लाल रंग की लिपस्टिक्स लेकर आना। अरे पूजा, तुम लाल लिपस्टिक का क्या करोगी? तुम्हारे काले रंग के कारण तो लाल लिपस्टिक तुम्हें जरा सूट नहीं करेगी। आरोही पूजा का मजाक उड़ाते हुए कहती है। पूजा आरोही की बात सुनकर रोने लगती है। आरोही, ऐसा नहीं कहते। अगर पूजा का रंग काला है तो क्या हुआ, उसका मन तो काला नहीं। चलो सॉरी करो पूजा से। नहीं पिताजी, आरोही सच ही तो कह रही है। मैं उसकी तरह सुंदर नहीं हूँ, मुझे लिपस्टिक लगाने का भी कोई अधिकार नहीं। इतना कहकर पूजा अपने कमरे में चली जाती है। आकाश देरी के कारण पूजा को मनाने नहीं जाता और काम पे चला जाता है। रास्ते में उसकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और वो आग में जलकर मर जाता है। अब गीत को किसी का कोई डर नहीं था। अरे ओ कल मुही, कहाँ हो? बाहर निकलो और शाम के खाने की तैयारी करो। माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पेट में दर्द है, आज मैं खाना नहीं बना सकती। वाह, कैसे बहाने बना रही है ये अमावस की रात। नहीं आरोही, मैं बहाने नहीं बना रही, मुझे खड़ा होने में भी दिक्कत हो रही है। अभी तुम्हारी दिक्कत ठीक करती हूँ मैं। ये पकड़ो पैसे और सब्जी लेकर आओ। गीत जबरदस्ती पूजा को पैसे देकर दुकान पर भेज देती है। वहाँ उसे जिम्मेदार का लड़का अमीश देखता है तो उसे पूजा का भोलपन और लंबे बाल बहुत भाते हैं। अगले ही दिन वो अपने पिता अर्जुन के साथ पूजा का रिश्ता मांगने आ जाते हैं। देखिए बहन जी, अमीश हमारा इकलौता बेटा है। उसे आपकी बेटी पूजा अपने भोलपन और लंबे बालों के कारण पसंद आ गई है, इसलिए हम उसका आपसे हाथ मांगने आए हैं। जी जी जिम्मेदार साहब, हमें कोई एतराज नहीं, आपका जब जी चाहे ब्याह करके ले जाएं। गीत उनको शांत करके भेज देती है पर मन ही मन में जल रही होती है। माँ, मुझे नहीं पता, इस अमीश से तो मैं ही शादी करूंगी। इस काली कलोटी से ज्यादा सुंदर हूँ, इसके पास लंबे बालों किसी और है ही क्या? हाँ हाँ मेरी बच्ची, तुम चिंता ही ना करो, मैंने सब प्लान कर लिया है। अमीश से शादी तो तुम्हारी ही होगी। फिर वो दोनों माँ बेटी रात को पूजा के सोने के बाद उसको टकला कर देती हैं और अमीश के घर जाकर गीत उसे बता आती है। अमीश बेटा, तुमने पूजा से शादी लंबे बालों के कारण करनी थी, है ना? अब तो उसके सर पर बाल ही नहीं रहे, वो टकली हो गई है। क्या? पूजा के बाल नहीं रहे? मैं बिना बालों वाली लड़की से शादी नहीं करूंगा। अगर तुम मेरी दूसरी बेटी आरोही से शादी करना चाहो तो कर सकते हो, हमें कोई ऐतराज नहीं। मेरी आरोही बहुत सुंदर लड़की है। जी आंटी, मैं आरोही को ही पत्नी बनाऊंगा। फिर गीत घर आकर आरोही को खुशखबरी सुनाती है। अब आएगा मजा, काली कलोटी का दुल्हन बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। जब पूजा ये सब सुनती है तो वो रोने लगती है।
और रोते रोते घर से बाहर निकल जाती है। वो एक पेड़ के पास बैठकर रोने लगती है। मेरा क्या कसूर था? मुझे किस पाप के कारण ये सजा मिली? ऐ ऊपर वाले, दया कर मुझ पर। पहले मेरी माँ मुझसे छीन ली, फिर पिताजी भी चल बसे। एक बाल ही थे जो सबको पसंद आते थे, वो भी इन दोनों माँ बेटियों ने काट डाले। पूजा रो रही होती है। तभी वहाँ एक परी प्रकट होती है। पूजा, मैं जानती हूँ तुम क्यों रो रही हो, इसलिए रोना बंद करो और ये लो लाल लिपस्टिक, तुम्हारी फेवरेट जादुई लाल लिपस्टिक, जिसे लगाने के बाद तुम्हारे सर पर बाल भी आ जाएंगे और तुम सुंदर भी हो जाओगी। सच में परी, मेरे बाल वापिस आ सकते हैं? हाँ, ये लो और खुद ही लगा कर देख लो। पूजा लिपस्टिक लेकर तुरंत लगा लेती है। अपना चेहरा देखकर हैरान रह जाती है। उसके बाल सोने के और रंग दूध जैसा सफेद हो चुका था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद परी, तुमने मुझे मेरे बालों से भी ज्यादा सुंदर बाल और सुंदरता दी है। तुम ये जादुई लिपस्टिक संभाल के रखना और अपनी सौतेली बहन अरोही को मत देना। मैं बिल्कुल अरोही को पता नहीं लगने दूंगी, आप चिंता ना करो। परी पूजा की बात सुनकर मुस्कुराते हुए अदृश्य हो जाती है और पूजा खुशी खुशी घर की ओर चल देती है। जब पूजा घर पहुंचती है तो ये देखकर हैरान रह जाती है कि अरोही और रमेश की शादी की जोरों शोर से तैयारियां चल रही होती हैं। अरोही और रमेश भी मंडप में बैठ चुके थे कि पूजा की माँ की नज़र उस पर पड़ती है तो उसकी आंखें पूजा के सोने के बाल और इतना सुंदर रंगो रूप देखकर फटी की फटी रह जाती हैं। वो हैरानी से कहती है, अरे पूजा, ये तू ही है या तेरी हमशक्ल कोई? गीत की बात सुनकर बाकी सब सदस्य भी पूजा की ओर देखने लगते हैं। उन सबको भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। मैं पूजा से ही शादी करूंगा क्योंकि मैंने पूजा को ही पसंद किया था, परंतु उसकी माँ ने मुझसे झूठ बोला कि पूजा टकली हो गई है और मैंने भी बिना सोचे समझे इनकार कर दिया। इतना कहकर अमीश मंडप से उठकर बाहर निकलने लगता है तो गीत कहती है, अमीश बेटा, मंडप से बाहर ना निकलना, अपशगुन होता है और ये पूजा नकली विग लगाकर आई है ताकि तुम लोगों की शादी रोक सके। इसकी वजह से शादी से इनकार ना करो। एक बार फिर से गीत अमीश को अपनी बातों से बहला फुसला कर राजी कर लेती है और अमीश की अरोही से शादी हो जाती है। अगले दिन गीत पूजा के कमरे में जाती है तो पूजा सो रही होती है। तभी गीत की नज़र एक लाल कलर की लिपस्टिक पर पड़ती है। गीत अपने मन में सोचती है, ये सुंदर लिपस्टिक पहले तो इस कलमुही के पास नहीं थी, अब कहाँ से आई? पर जो भी है, इसका इतनी बढ़िया लिपस्टिक पर कोई अधिकार नहीं। इसे तो मेरी बेटी अरोही के पास होना चाहिए ताकि उसकी मेकअप किट सज सी जाए। इतना कहकर गीत पूजा की जादुई लिपस्टिक चुरा लेती है। पूजा जब उठकर आईने के सामने जाती है तो अपने लिपस्टिक को अदृश्य पाकर रोने लगती है। हाय, ये मैंने कैसा अनर्थ कर दिया, अपनी लिपस्टिक की रक्षा ना कर सकी। थोड़ी देर बाद पूजा गीत के पास आती है। माँ, क्या मेरी लाल रंग की लिपस्टिक देखी है आपने? मेरी दोस्त ने मुझे गिफ्ट की थी, परंतु वो कहीं खो गई है। मैं तुझे चोर नजर आती हूँ जो तेरी लिपस्टिक चुराऊंगी? चल हट। गीत पूजा को डांट कर भगा देती है और खुद अरोही के घर चली जाती है। अरोही बेटा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी सुंदर लिपस्टिक लाई। हाँ माँ, ये तो वाकई बहुत सुंदर है, मैं अभी लगा कर चेक करती हूँ। अरोही जैसे ही लिपस्टिक लगाती है उसका रंग काला पड़ जाता है। वहीं अरोही ऊंचा ऊंचा रोने लगती है, ये मुझे क्या हो गया, मेरा रंग क्यों बदल गया? गीत भी जब अरोही को देखती है तो निराश होकर तुरंत घर की ओर भागती है और पूजा को अपने साथ लेकर आती है। पूजा जब अरोही को देखती है तो डर जाती है। इतने में अमीश भी वहां आ जाता है और हैरान होकर देखने लगता है। पूजा, अरोही को ठीक कर दो ना, उसे मैंने तुम्हारी लाल लिपस्टिक चुरा दी थी जिसे लगाने के कारण ये ऐसी हो गई है। कृपा करके इसे किसी भी तरह पहले जैसा कर दो। गीत की बात सुनकर वहां परी प्रकट होती है और कहती है,
ये तुम्हारे कर्मों की सजा है। अब तुम्हारे पाप के कारण तुम्हारी बेटी ऐसे ही रहेगी ताकि तुम्हें आभास हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा अत्याचार हम पे ना करो, कृपा करो। गीत रोने लगती है तो पूजा का दिल अशांत हो जाता है। प्यारी परी, इनको क्षमा कर दो, उनको अपनी गलती का आभास हो गया है। हाँ परी, मैं कभी पूजा से सौतेलों वाला सलूक नहीं करूँगी, बल्कि अपनी बेटी जैसा प्यार दूंगी। बस हमें क्षमा कर दो। मैं भी पूजा को अपनी बहन समझूंगी और कभी बुरा भला नहीं कहूँगी। आरोही और गीत की बातें सुनकर परी जादुई छड़ी घुमाकर उनको ठीक कर देती है और फिर वो सब हंसी खुशी रहने लगती हैं।